यो व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग और मजेदार होने जा रही है, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लेट्स गो। आज मैंने इन दो अजनबियों को जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया है। ये दोनों आज तक जिंदगी में एक दूसरे से कभी नहीं मिले। तुमसे मिलकर अच्छा लगा दोस्त। और यहाँ हर एक दिन बिताने के लिए मैं तुम्हें दूंगा $10,000। फिर तो काफी पैसे होंगे क्योंकि हम यहाँ लंबे समय के लिए। हे, कैमरा रखो वहाँ और हम निकलते हैं। ओ भाई साहब, एक दिन रहने के $10,000। मिस्टर बीस्ट इज क्रेजी। और मिस्टर बीस्ट खुद चला उनको जंगल में छोड़ के। हो भाई साहब, अपना ध्यान रखना, तुम दोनों करोड़पति बन सकते हो। जब तक हम यहाँ से निकलेंगे तुम गरीब हो जाओगे। ठीक है, अगले लंबे समय के लिए तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब से जब तक ये दोनों इस जंगल में रहेंगे, इन्हें हर रोज $10,000 मिलेंगे, जिसका मतलब ये है कि साल के करोड़पति बन सकते हैं। मतलब ये दोनों यहाँ से अनलिमिटेड पैसे जीत कर ले जा सकते हैं। अगर हम यहाँ रुके तो हम दोनों पक्का मिलेनियर बन जाएंगे। हम यहाँ ढूंढ रहे हैं कैंपिंग स्पॉट, आग लगाएंगे और सर्वाइव करेंगे। हमें यहीं पर कैंप करना। सबसे पूरी पहले शाम इन्होंने लकड़ियाँ जमा की और फिर अपने सप्लाईज के पास गए। हमारे पास लगभग 5 दिन का खाना है, पानी के 2 टिन। यहाँ पर हैं कुछ कपड़े, कुछ जैकेट्स और बूम, फायर स्टार्ट। देखते हैं खाने और रहने के लिए घर हो, फिर तो जितना मर्जी बंदा रह सकता आग लगती है नहीं। बूम, आग भी लग चुकी है भाई साहब। बंदे तो फुल अच्छा कर रहे हैं। इतना कंफर्टेबल नहीं होगा लेकिन ठंड से बहुत हद तक बचाएगा। ये बात तो है। हम जिंदा हैं। ये बात और हम सही है, सुबह हम सुबह जिंदा उन्हें हैं। उनके पहले $10,000 देने के लिए पहुँचे। बॉयज, ओ पहली भाई रात कैसी साहब। थी? बहुत ठंड थी। 24 घंटे हो गए हैं और मैं $10,000 नहीं लेकर आया। $10,000 नहीं लाया? ये क्या बात? पूछोगे नहीं क्यों? हाँ, मैं पूछना चाहिए। ठीक है, जरा हाँ, ऊपर देखो। ओह वाह, ओ भाई साहब, ये ले ओ लो। भाई साहब, ओ क्या 24 घंटों में आपके प्लेन से पैसे $10,000 इसी तरह प्लेन से गिराए जाएंगे। ओ भाई हमारे साहब, $10,000। पैसे फेंकने के लिए भी मिस्टर बीस्ट ने प्लेन करवाया भाई साहब। पैराशूट ब्रीफकेस में। पकड़ो उसे, संभल कर। मजा आ गया। इस वीडियो के आखिर तक हम बहुत अमीर मिस्टर बनने बीस्ट वाले तो हैं। क्रेजी और इन है पैसों यार। के साथ ही ये रही एक फ्लेयर गन। फ्लेयर। इसे हवा में शूट करते ही चैलेंज तुरंत खत्म हो जाएगा और आप जीते हुए ओ पैसे भाई लेकर घर जा सकते हैं। कितने दिन रहना है? एक साल के $3.6 मिलियन पैसे होते। भाई साहब, ये तो एक साल रहेंगे। तो 1 साल का प्लान है। हमें इसे टुकड़े में बांटना चाहिए। ये तुम रखो ओ भाई और मैं ये। साहब। अब हम एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। पर आगे इस हाँ, वीडियो भाई में साहब। हमें तो कुछ और ही देखने को मिलता है। ठीक है, ओ मुझे बहुत भाई बुरा लग रहा है, साहब। लेकिन मुझे वो फ्लेयर गन चुराना है। क्या? ये तो खुद ही फ्लेयर गन चोरी कर रहा है। अभी तो इसने खुद बांटी थी। मुझे इसे शूट करना होगा ताकि मैं अपने परिवार से मिल सकूं। अगर तुमने शूट किया तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। तो दोस्त ओ अमीर भाई बनने के लिए साहब। तैयार हो? बिल्कुल। एंड पे तो तीसरे बहुत दिन से ही ज्यादा आप देख serious सकते हो हैं गए। कि ये दोनों जमीन पर सोकर थक चुके हैं। ओ भाई साहब, ये तो खुद ही डरा रहा है हमें। $10,000 मिलने के बाद उन्होंने अपना शेल्टर बनाना शुरू किया। अपनी जैकेट में सूखी हाँ घास भाई डाल रहा हूँ ताकि साहब। शेल्टर पर डाल सकूं। मुझे ये बच्चों के झूले का रॉड मिला है और मुझे लगता है ये हमारे शेल्टर के छत के लिए बहुत काम आएगा। पहले ले काम तो आ बन सकता गई। है भाई बूम। साहब। हम इस पर काम कर रहे हैं। आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ओ भाई हमने साहब। पैराशूट्स और रस्सियों का इस्तेमाल किया है जो हमारे ख्याल से हमें ये बात तो है, इनके पास सारे पत्तियां दरख्त ऐसे, ये कुछ भी बना सकते हैं। बंदे मेहनत तो कर रहे हैं। बारिश से बचाएगा। सबको लगता है कि मेरी वजह से हम ये चैलेंज हार सकते हैं, पर इन पैसों से मैं बच्चों की कॉलेज फीस भर सकता हूँ। ओ और भाई चौथे साहब। दिन उन्होंने पानी की तलाश शुरू कर दी। ओह, वहाँ एक दलदल है। हमें उसे उबाल कर पीना चाहिए। हाँ, हमें ओ सावधान भाई रहना होगा। ये साहब। पानी बैक्टीरिया और परजीवियों से भरा है। जिंदा रहने के लिए दलदल का पानी पी रहे हैं। क्रेजी यार। ओ भाई साहब, पी ये गया है पानी। दलदल का पानी। उम्मीद हाँ, करता हूँ हमें कि पता है। ग्रिज चिपक कर सोए क्योंकि यहाँ ओ बहुत भाई ठंड है और वो बड़ा और गर्म है। हम लगातार 3 रातों से सिर्फ 2 5 घंटे ही दिन सो हो पाए गए। और अगर अभी बारिश हो गई तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। मैं ये हाँ भाई $10,000 के लिए करूँगा। पर उनकी परेशानी सिर्फ ये ठंडा मौसम नहीं था। हमारा भाई खाना साहब। खत्म हो रहा है। 5 दिन का खाना था और आज 6वां दिन है। खाना तो खत्म हो गया। ग्रिज इसे उपवास कहना पसंद करता है, जो भूखे रहने से कहीं अच्छा लगता है। और अगले कुछ ओ दिनों भाई में साहब। भूख की प्रॉब्लम बस बढ़ती ही गई। आज सुबह हमने थोड़ा सा मीट जर्की खाया था। जिमी ने हमें 5 दिन का खाना दिया था और आज है 9वां दिन। ये 9 दिन हो चुके हैं और अभी तक खाना उनके पास बिल्कुल खत्म हो एक गया। गिर बाहर के पत्ते हैं। ग्रिज के हिसाब से इन्हें खाया जा सकता है। ओ भाई साहब। अब तक ये दोनों भूख के मारे बेहाल हो चुके थे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी है क्योंकि 10वें दिन पर मेरे पास उनके लिए एक सरप्राइज है। इन्होंने 10 दिन मिस्टर पूरे बीस्ट कर लिए हैं। सरप्राइज बोलते हेलीकॉप्टर ले आओ।
ओ भाई साहब सरप्राइज देने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवा लिया। गॉश, मैं बहुत नर्वस हूँ। ओ भाई साहब सप्लाई तो आ रही है। 10वें दिन के जश्न के लिए और 10 दिनों का खाना, मसाले, भाई 2 साहब। तिरपाल और मछली पकड़ने के लिए सभी चीजें लाया, सामान। जिसकी कीमत आपके प्राइज मनी से $50,000 है। तुम्हें मीट जर्की चाहिए? ओ अभी भाई साहब 50,000 रुपए में इतनी सी चीजें। खाना? आह, ये बीन्स अच्छे लग रहे हैं? ओ, हाँ ये मजाक नहीं है, हमें फिशिंग के लिए ये सबकी जरूरत है। 50,000। ओ भाई 50,000 तूने बता दे। हाँ चलो ठीक है। मेरे ख्याल से तो इन्हों को ले लेना चाहिए, चीजें अच्छी हैं। ठीक है जिमी, तो मैं 2 फीस्टेबल बार्स भी दूंगा। हाँ हमें ये चाहिए। ओ भाई साहब उन्होंने ले ली हैं थैंक्स चीजें। जिमी। ये एक ऐसा सौदा है जिसके लिए हाँ कहना पड़ा। इस हफ्ते की खाने की ओ कीमत भाई मेरे बच्चों साहब। की कॉलेज ट्यूशन जितनी है। ओ भाई साहब 11वां दिन आ गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हर बार हमें पैसे इस तरह मिलेंगे। उस क्रेट में जो सूप था उसे वो 10 दिन तक खा सकते हैं और उनका ओ प्लान भाई साल भर साहब। रुकने का है। हमारा कैन प्लान फूड है है 1 साल सारी। तक रुकने का। उन्हें इन जंगलों में और खाना ढूंढने की जरूरत है। सबको ऐसा लगता है कि हमने अब तक मछली क्यों नहीं पकड़ी, क्योंकि इस दलदल में कोई मछली है नहीं। ये बात तो है, दलदलों में मछलियाँ कमी होती हैं। हमें बहता पानी चाहिए ताकि हम मछली पकड़ सकें। और जब हेज अपने बच्चों के बारे में बात कर रहा था, मेरा 2 साल ओ का भाई बच्चा अच्छे साहब। से सोता नहीं है, तब ये हुआ। तो एक पिता होना। ओ भाई साहब अब क्या हो गया? ये एक ओ भाई नाला है, साहब। ये कोई दलदल नहीं है, ये बहता हुआ पानी है। ओ यहाँ भाई मछलियाँ हो साहब सकती हैं। यार ये देखो, ये बात एक तो है, डॉग की बहते तरह। पानी में खाने मछलियाँ और होती शेल्टर हैं। के लिए ये बढ़िया जगह है। और अगले कुछ ओ दिनों भाई के लिए साहब। जमा देने वाली बारिश हुई जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मिल ही गया आखिरकार नाला जिससे मछलियाँ पकड़ सकते हैं। ओ भाई साहब At least बारिश तुम्हारे पास होने अभी लगी। $1,00,000 है। उन्हें एक एरिया मिला जहाँ पर पानी था, तो उन्होंने अपना शेल्टर वहाँ ओ शिफ्ट भाई करने का साहब। फैसला किया। गुड मॉर्निंग ग्रेस। ओ भाई रोज साहब जल्दी अभी कैसे देखा तो उठाते हो? खुश नहीं है। सूखी लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं जो स्ट्रक्चर बनाने में काम आएंगे। और फिर हम उन्हें एक ओ फ्रेम भाई आकार में साहब। एक साथ बैलेंस करेंगे और लकड़ियों को सही लंबाई में ओ काटेंगे। भाई साहब अब तो बहुत ही प्यारा घर बना रहे हैं। ओ भाई साहब गिर गया। I'm sorry। गिर कोई गए बात नहीं, अच्छा दोनों। हुआ तुम गिरे नहीं। Sorry। ऑलराइट, हो सकता है कि उनकी शुरुआत थोड़ी गलत रही, हाँ लेकिन भाई एक बार साहब। जब उनका स्ट्रक्चर बन गया तो उन्होंने अगला पूरा दिन अपने शेल्टर को फाइनल टच देने में बिताया। हाँ और भाई उन्होंने साहब। नदी में मछली पकड़ने के लिए एक डॉग भी बनाई। ये बन गया। बहुत बढ़िया। और अब अभी दिखा तो सब जो कुछ ठीक चल रहा है, बाकी आगे पता नहीं क्या बस बनता हमें है। मछलियाँ पकड़नी है। ओ भाई साहब चलो। वो भी हाँ, पकड़ी जाती सही है है। कि सब नहीं? कुछ अच्छा था, पर अभी भी उन्हें इस ठंड में सोने के लिए स्लीपिंग बैग्स की जरूरत थी। ओ भाई बहुत साहब ठंड है, हाथ पैर 19 दिन हो चुके हैं। स्लीपिंग बैग्स नहीं है। तो मुझे पता था कि मेरा अगला ऑफर क्या होना चाहिए। Sleeping आज bag 20वां दिन है मिलेगा और वो Mr. जंगल के Beast। बहुत अंदर है, इसलिए अब मुझे नाव से वहाँ पहुँचना होगा। क्या ओ तुम्हें भाई वो आवाज आ रही है? साहब क्या कहा? मिस्टर बीस्ट अब अपनी शिप पे आ रहा है। वहाँ बोट है। वो कुछ ही देर में मुझे मिल जाएंगे और मैं उन्हें एक ओ ऑफर भाई दूंगा। साहब। कैसा चल रहा है बॉयज? हाय Hey जिमी। guys, क्या चल रहा है? 2 चीजें। पहली, हमारा प्लेन मेंटेनेंस के लिए गया है, तो मैं ये खुद देने आया हूँ। ओ ये भाई रहे साहब $10,000। $10,000 भी अगर साथ तो अब हो तुम्हारे पास है $1,40,000। $1,40,000 और दूसरा, हमारे पास एक ऑफर है। ओ भाई साहब अपना ऑफर खुद देख लो, जल्दी से खोलो। ये रहा। ओ भाई साहब मैंने पहले ही कहा था कि स्लीपिंग बैग ही हो गया। तुम या तो उस लाल स्लीपिंग बैग के लिए $10,000 दे सकते हो, या ओ 50,000 भाई देकर साहब। तुम्हें दोनों स्लीपिंग बैग्स मिल जाएंगे। क्या? 5 गुना ज्यादा दोनों के लिए। ओह भाई नहीं। क्या मैं इसे देख हाँ सकता हाँ, तुम लोग देख देखना सकते हो। चाहिए। चेक करो। हूँ? 1 मिनट, मुझे इसे ट्राई करना है। ओ ये भाई स्लीपिंग बैग्स हमने साहब, अंटार्कटिका में यूज 50,000 के स्लीपिंग किए थे। बैग। ये अच्छा काम करते हैं। ये रहा वेदर फोरकास्ट। अगले हफ्ते बहुत ठंड होने वाली है, तो ओ भाई मेरे साहब। हिसाब से एक तो लेना ही चाहिए। जब हमने ये शुरू किया तब हम 20 दिन बिना किसी चीज के थे। हाँ हाँ। ये अब बात हमें है आदत हो भाई गई है। साहब। हमारे पास बिस्तर है, हमारे पास भूसा बिस्तर तो है, इन्हें नहीं लेना चाहिए 50,000 के बैग। है। हम इस कम टेम्परेचर में भी बहुत अच्छे से हैं। मुझे एक स्लीपिंग बैग चाहिए, लेकिन $50,000। मैं अपनी पत्नी से ओ ज्यादा भाई ग्रीस के साहब। करीब सोता हूँ, सो ये मजाक नहीं है। तो तुम्हें दोनों में से एक भी नहीं चाहिए? बंदे तो बुल फनी है। ठंड बहुत है, स्लीपिंग बैग्स भी नहीं है। तो हमारी तरफ से ना है, हमें ये नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, नहीं भाई चाहिए। वाओ, एक भी स्लीपिंग अच्छा फैसला किया। बैग नहीं। चलो बॉयज, इसे बंद करो। 50,000 माना कि वो में स्लीपिंग बहुत बैग्स के बिना महंगा रह सकते हैं, लेकिन इससे उनके खाने की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। बरसात के हाँ, दिनों खाने में की वो ऑफर कुछ होती तो ऐसी शायद वो रूटीन ले में लेते। शामिल हो गए थे जहाँ पर वो पानी उबालते, अपने शेल्टर पर काम ओ भाई करते और साहब। मछली पकड़ने की कोशिश करते, जिसमें वो नाकाम रहे। हमारे ओ पास भाई चारा है और हम उन्हें बाहर फेंकने जा रहे हैं और उम्मीद है कि मछली खाड़ी के नीचे से बाहर आ जाएगी। दिन मछलियाँ पता नहीं लगती हैं कि नहीं, है भी हैं कि नहीं, ये भी नहीं। दिन मछली को पकड़ने में वो असफल हो रहे हैं, वहाँ जाकर देखते ओ भाई हैं, साहब। शायद कुछ मिला तो। लेकिन फाइनली वो कामयाब हो गए। ओ भाई साहब मछली लग गई। ओ भाई साहब मछली लगी गई आखिरकार। पता नहीं उन्होंने ये कौन सी चीज पकड़ ली ओ थी। भाई साहब ये है क्या?
क्या हम इसे खा सकते हैं? भाई साहब ये मछली की किस्म है क्या, सांप है, क्या चीज़ है ये? पहली मछली ये एक ईल है और मैं इसे ईल है, भूनने हाँ, ये वाला तो हूँ। खा अब सकते हम हैं। अमेरिकन स्टाइल उनागी खाने वाले हैं। ये पहली ओ चीज है जो भाई साहब। हमने पिछले 27 दिनों में पकड़ी है, जो कि ओ भाई कमाल की बात है, और हम इसे स्वादिष्ट बनाएंगे। मुझे नहीं ताज़ा पता ये खाना स्वादिष्ट है या नहीं, लेकिन सच ये है कि उन्होंने लगभग 30 दिनों से ताज़ा खाना नहीं खाया है, ये तो इस बात वक्त उन्हें है। पत्थर का स्वाद भी अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छा है। ओ भाई साहब ताज़ा है तो अच्छी तो बहुत होगी। अच्छा है। सच में ओ मुझे भाई बहुत अच्छा लगा ये। हमें ऐसा खाना रोज मिले तो यहाँ रहना आसान हो जाएगा भाई। सही कहा। $3.6 मिलियन। गुड नाइट। और डे 28 पर उन्होंने अपने शेल्टर में एक ऊंचा बिस्तर Day बनाना शुरू किया। 28। तो यहाँ 2 ट्राइपॉड्स होंगे, नीचे की ओ भाई ओर साहब। साइड रेल, आर पार स्लैड्स और फिर पैराशूट से बना एक अच्छा पाइन यानी कि अपना बेड बनाने लगे हैं। के पत्तों वाला गद्दा। उनके शेल्टर को और ज्यादा आरामदायक होते देखने ओ के भाई बाद साहब। मुझे चिंता होने लगी कि मुझे इन लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने होंगे। मुझे बस इस बात ये का बात दुख तो है है। कि ये बंक बेड्स नहीं है। हाँ ये तो सच है। उन्होंने सब कुछ अपने हाँ भाई साहब हर चीज़ अपग्रेड कर नए रहे हैं। शेल्टर पर लगा दिया था, और शायद ये बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि उन्होंने वापस कोई ईल नहीं पकड़ी, जो कि सर्वाइवल भाई के लिए साहब। बहुत जरूरी है। टूट गया। इस समय मैंने अपने नवजात बच्चे के कंपैरिजन में जंगल में ज्यादा दिन बिताए हैं। कोई मछली नहीं मेरी पत्नी पकड़ी के जा साथ रही। मेरा 1-2 साल का बच्चा भी है। आप 2 साल के बच्चे को कैसे समझाएंगे कि पापा चले जाएंगे और वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो आपको फोन नहीं करेंगे, वो आपको देखेंगे नहीं। भाई वाकई ये बंदा जल्दी चले जाएगा, क्योंकि जैसे कि इसकी बातें हैं ना उससे लग रहा है। मान लो कि वो हमें ऑफर देते हैं कि ऐसी कौन सी चीज होगी जिसे तुम खरीदना चाहोगे। हमें यहाँ फायरवर्ड्स जमा करने में ज्यादा समय लगता है। अगर ओ वो भाई देंगे साहब। तो शायद मैं सूखी $10,000 में उसे खरीद लूँ। हम अब जंगल पक्का के मिस्टर बीचों बिस्ट बीच वही ले हैं, गया है। पर मैं बता नहीं सकता ओ कहाँ। भाई साहब रात के टाइम रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है। Alright, कैसे हो बॉयज? बहुत बढ़िया। तुम ओ कैसे भाई हो? साहब। एक पूरा महीना सरवाइव करने के लिए मैं लाया हूँ पूरी की पूरी दुकान। ओ भाई हमने तुम्हारी साहब, व्लॉग सारी की सारी दुकान ही मिस्टर बिस्ट उठा लाया। वीडियोस देखी और वो सब लाए हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है, जैसे कि हाँ भाई फायरवुड, साहब। शवल, खाने का सामान, बेडिंग, बुक्स और बोर्ड गेम्स भी। हर चीज 10-10 हजार की। इसमें सब कुछ है, पर सबकी कीमत $10,000 है। ओ भाई साहब ये रही तुम्हारी दुकान, जो लेना है ले लो। हमारे पास बहुत 2,40,000 expensive है, है। तो देखने में क्या बुराई है? ये क्या है? वो मस्कीटो नेट्स हैं। ओह, हम पैराशूट भाई यूज करते हैं तो ये नहीं चाहिए। ओके, तुम्हें हैमक चाहिए? मुझे वो पसंद है, पर हमने वो पैराशूट से बनाया है। बताओ ग्रेस, तुमने ओ भाई पैराशूट से साहब। क्या नहीं बनाया है? हर चीज ही पैराशूट से बनाई हुई है। बहुत कुछ। ओके, क्या तुम्हें फायरवुड ओ चाहिए? भाई साहब कितनी लकड़ियाँ हैं? इतनी मिलेगी। इसके साथ अनलिमिटेड खाना होता तो मैं खरीदता। मैंने उन्हें वो सब हाँ, कुछ ये ऑफर बात किया तो जिसकी है। उन्हें यहाँ जरूरत पड़ सकती थी, फिर भी भाई उन्होंने साहब। कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मुझे शक होने लगा कि कहीं ये दोनों सीक्रेट नेवी सील्स तो नहीं। तुम ओ भाई साहब क्योंकि वाकई हर चीज पैराशूट से बनाई जा रही है। दोनों जो चाहो ले सकते हो। तुम रोज हाँ, भाई $10,000 कमा रहे हो, तो खरीदने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे ना कहना होगा। ऑलराइट, ओ भाई साहब मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ना कर दी हर चीज को। अच्छा वो फैसला। इस दुकान की हर एक चीज को मना कर देंगे। अगली बार भाई मैं तुम साहब। दोनों से पैसे खर्च करवाऊंगा। देखते हैं। हाँ हाँ भाई दोस्त, साहब। फिर मिलते हैं। वो गए। और उसका ट्रक भी। यहाँ रुकना, मेरे पास आपके लिए एक लाइक। सरप्राइज है। नोलन, बताओ ये क्या है? बहुत सारे फोन। हमारे पास 1000 फोन्स हैं। अगले 7 दिनों के लिए हम रैंडम सब्सक्राइबर्स को देने वाले हैं ओ भाई एक फ्री साहब। सैमसंग गैलेक्सी S24। Samsung मैंने इन का फोन्स पर फोन। लाखों रुपए खर्च किए हैं, जो कि मैं आपको भाई देने वाला हूँ। साहब। आपको इस फोन को जीतने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब जो कि करें फ्री यार, है। अब तो आप इस मिस्टर चैनल बीस्ट के लिए पे- जो कुछ करते हैं मैं उसके अब तो मिस्टर बीस्ट भी कह रहा है जल्दी से सब्सक्राइब कर। लिए आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। सब्सक्राइब, आप ये फोन जीत सकते हैं। चलो चलें। उन्होंने हमारे ऑफर को ठुकरा कर जैसे तैसे कंटिन्यू किया, ओ भाई और साहब। कुछ दिनों से कोई मछली पकड़ने में वो नाकामयाब रहे। पैसे तो आ रहे थे, पर अब उनके पास खाने के 35 साथ दिन हो साथ चुके वक्त हैं। भी बहुत कम था। मैं ओ अपने भाई बेड साहब। के लास्ट होल पर हूँ और अभी 35-37 दिन हो हमारे चुके हैं। पास सिर्फ 2 दिन का खाना बचा है। ये अच्छा नहीं है। हमें इस नाले को पार करने के लिए नाव की जरूरत है। हमें भाई वहाँ साहब। नदी तक पहुँचना होगा। अगर उस नदी में मछलियाँ मिल गई तो सब ठीक हो सकता है। क्योंकि ये बात तो है, अगर ताज़ा खाना मिल गया फिर तो और दिन रह सकते उनका हैं। राशन तेजी से खत्म हो रहा था। अब खाने के लिए उनकी उम्मीद सिर्फ वो नदी थी, जहाँ वो सिर्फ ओ भाई दलदल पार साहब। करके ही पहुँच सकते थे, ताकि वो मछली पकड़ सके। अपनी ताकत इसमें खत्म करना रिस्की है, पर भाई साहब इसमें खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं, इनको ध्यान से जाना चाहिए। अब ओ भाई वहाँ तक साहब पहुँचना ही होगा। बहुत मुश्किलों के बाद हेस को आखिरकार वो नदी मिल ही गई। ओह माय गॉश, ढूंढ ही लेना। ये देखो, यहाँ नदी है। ओ क्या भाई तुमने इससे भी साहब खूबसूरत नदी कुछ भी देखा काफी है? बड़ी है।
अब ये नदी ही हमारी उम्मीद है जो तय करेगा कि हम यहाँ रुकेंगे या जल्दी मछली चले जाएंगे। आएगी किस्मती कि से नहीं। उसके पास एक सीक्रेट वेपन था। ग्रीज और मैंने हमारा फिशिंग पोल बनाया है, फिशिंग पोल भी बना इससे लिया। मछली पकड़ना आसान हो जाएगा। ओ भाई साहब, पहले मर्तबा फेंकने पर फिशिंग बॉल तो टूट गया। क्योंकि हेज का फिशिंग पोल पूरी तरह से टूट गया था, उसे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा, वो भी कई घंटों के लिए। ओ भाई साहब, ओह मछली पकड़ते साथ ही गिर गई यार, ये क्या वो हुआ? फेल हो गया। घंटों बीत ओह गए, भाई हेज की साहब। एनर्जी भी वेस्ट हो रही थी क्योंकि अब तक वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया और कोई वो मछली हार नहीं मानने लग ही रही। वाला था कि इसे नहीं जाने दूंगा। लग गई, लगता है लग गई। ओ भाई साहब, मछली लग चुकी है बड़े वाली। इसे नहीं छोड़ूंगा। ओ भाई साहब, और किस्मत यही नहीं रुकी। मैं इसे ग्रेस को दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। ओ भाई साहब, दो पकड़ लिए, आज हम डिनर करेंगे। तीन मछलियां पकड़ ली, बड़ी बात है यार। बहुत अच्छे। बहुत दिनों बाद असली खाना खाया। ओह मैं भाई इनके लिए साहब। एक ऐसा ऑफर तैयार कर रहा था जो कि वो नकार नहीं सकते। आज मिस्टर बीस 40वें दिन फिर से ऑफर लेके आ रहा है। होती है और उन्होंने लाखों डॉलर्स कमा लिए हैं और आज मेरे पास बहुत ही बढ़िया ऑफर है। ओ भाई 10,000 साहब। डॉलर्स के लिए तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। तुम अपनी वाइफ से मिल सकते हो और वो इस वक्त तुम्हें देख रही हैं। ओ भाई साहब, फैमिली के साथ मिलने का मौका, ये तो ले लेना तुम चाहिए। कर सकते हो, Oh तुम कर God, सकते सच हो में? हनी। ओ भाई मैं उन्हें साहब, निराश नहीं कर सकता। मैं अपनी वाइफ को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ओके जिमी। ओ भाई साहब, हाय बेबी, ओ भाई कैसी हो? साहब, फैमिली के साथ मिलने का अपना ही मजा मैं डैडी। माय गॉड। है। उसको बता भी रहा है कि मैं डैडी। बहुत बदबू आ रही है। हाय डालिया। लेकिन उनके परिवार को देखना जितना अच्छा था उतना ही मुश्किल भी था क्योंकि ओ हर भाई किसी के मन साहब। में एक ही सवाल है। हम और कितने दिन यहाँ रुक सकते हैं? मैं चाहती हूँ तुम घर चलो। मैं सच में ऐसा चाहती हूँ। ओ भाई साहब, मैंने कहा था ना ये फैमिली के लिए चले जाएगा घर। मैं जानता हूँ पर भाई क्या साहब। अभी तुम्हें मेरी जरूरत है? हाँ, इसे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें अपने बेटे के साथ रहना चाहिए। तो मुझे नहीं पता कोई और क्या कहेगा, पर तुमने काफी पैसे कमा लिए हैं, अब घर ये चलो। बात तो है, 3,30,000 डॉलर हो चुके हैं, बाकी वो भी जा बातचीत सकता है मेरे लिए घर। बहुत मुश्किल थी। कल का दिन सचमुच 41वां दिन, आप देखते हैं कितने दिन और टिक पाते हैं। बहुत अच्छा था। उसमें वो सभी चीजें थी जो मुझे पसंद है। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा दोस्त ग्रिस था। वो सचमुच भाई साहब। बहुत बड़ा गिफ्ट था, लेकिन अब वो चले गए हैं। उसे पकड़ना, जानना कि वो सेफ है, उसने मेरा इस चैलेंज को देखने का नजरिया बदल दिया। ओ अब क्योंकि भाई मेरी साहब, वाइफ का ये मुझे ज्यादा support देर है, तक तो मैं तब टिकेगा। तक रुकूंगा जब तक $1 मिलियन ना हो जाए। अपने परिवार ओ से भाई मिलने के साहब। बाद हेज और ग्रेस इतने खुश थे जितना मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। ओ भाई साहब, गाने भी बना रहे हैं। ग्रिस, 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 ग्रिस। इसे देखो। ओ भाई साहब, मछलियां पकड़ चलो रहे इसे हैं। पकाते हैं। जरा देखो इसे, ये परफेक्ट है। पहले के हालातों ने उन्हें पूरी तरह कमजोर बना दिया था 47वां दिन, सारे पर अब पैसे भी उन्हें उड़ कोई चुके फर्क हैं। नहीं पड़ रहा था। ऐसा लगता है कि कोई जेंडर रिवील है और जेंडर पैसे हैं। भले ही ओ उनका भाई हौसला साहब। बुलंद था, फिर भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी था। मछली पकड़ने के लिए नदी तक जाने के लिए उन्हें पहले इस बड़े से दलदल से हाँ, ये बात तो है, इसलिए इनको कश्ती बनानी चाहिए। गुजरना होता है। लेकिन अगर उनके पास नाव हो तो वो आसानी से नाले से नदी तक जा सकते हैं। मैं एक नाव बना रहा ये हूँ। बात आइडिया है। ये है कि लकड़ियों से एक फ्रेम बनाया जाए और फिर उसमें अपना ट्राइपॉड जोड़ दिया जाए ताकि ये तैर सके। मुझे ये ओ भी भाई पता नहीं साहब। कि ये काम करेगा या नहीं। तैरेगा अगर कि हम नहीं? दलदल से गुजरे बिना मछली पकड़ सकते हैं तो ये रिस्क उठाने लायक है। इस ओ भाई साहब, फुल मेहनत बंदे कर रहे हैं। खूबसूरत नाव को ट्राई करने का समय आ गया। ओ भाई साहब, देखते हैं अभी ये तैर पाती है कि नहीं। ओ भाई साहब, ये काम चीज कर ही हैरान गई करने वाली थी आखिरकार। क्योंकि मैं कुछ ऐसा ही ऑफर देने वाला था। ओ भाई आज साहब, डे 50 है। मिस्टर बीस 50वें दिन भी ले आया कोई ना कोई। देखते हैं वो कैसे हैं। तुमने यहाँ एक गांव ओ बना भाई लिया है। साहब। रुको, क्या तुमने एक नाव बना ली? हाँ, तुम ओ कह रहे हो भाई कि ये साहब। लकड़ी का तिरपाल तैरता है? ट्राई करोगे? हाँ, हाँ, क्यों नहीं, चलो। ओह मिस्टर फिस्ट भी ट्राई करने माय लगा। गॉड, ये सच में काम करता है। इन्होंने यहाँ भाई एक बोट भी साहब। बना ली। ओके, अब यहाँ पर ये है तो काफी कुछ बदल जाएगा। अजीब है कि ये तुम दोनों बात ने है। कल यहाँ एक नाव बना ली क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक नाव लाया हूँ जैक्सबीज ओ भाई रेस्टोरेंट के साथ। साहब, ओह माय गॉड, अब एक नाव आ चुकी है ब्रांड न्यू। ये बहुत कूल है। ये ऑफर करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों का मूड अच्छा हो। ये हमारा हाँ, नया ये मिस्टर बात तो है। मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ। $40,000 कैसा रहेगा? मेरा ओ जवाब भाई है कि साहब, मुझे मेरी 40,000 डॉलर में एक नाव ले लेनी चाहिए, बाकी देखते हैं क्या करते हैं। बोट बहुत पसंद है और मुझे इस पर पूरा भरोसा है। अब ग्रिस हाँ भाई डिसाइड करें। साहब, $40,000 के लिए
मैं ये नहीं खरीदूंगा। Yes! मैं ओ हेज भाई के खतरनाक साहब। बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा। अगर वो डूब गई और तुम्हें क्विट करना पड़ा तो मुझे मत कहना। खाना यानी कि उन्होंने नाव नहीं ली। लाजवाब था, थैंक यू सो मच। बाय जिमी। फिर मिलते हैं। इसने हाँ भाई हमारे साहब। $40,000 बचा लिए। पर फिर भी ये खतरनाक है। हे। यार हाँ शुरुआत भाई में जब हम साहब। यहाँ आए थे तब तुम्हें याद है कितनी ठंडी थी? हाँ, मौसम थोड़ा अच्छा है, वार्म है। स्प्रिंग का मौसम आ गया है। ओ भाई साहब, गर्मियाँ आ चुकी ये हैं। दोनों काफी कंफर्टेबल भी हो गए हैं। वाओ, यहाँ कितने सारे खूबसूरत फूल हैं, है ना? आज कौन सा भाई दिन है? साहब। 51। मुझे नहीं पता, मैं गिनती भूल चुका हूँ। भाई एयरप्लेन की साहब। आवाज आ रही है। कहाँ? वो हमारी तरफ ही आ रही है। अब हमारे पास ओ भाई $4,40,000 साहब, 51 दिन और $40,000 हो चुके हैं। हो गए। अब ये बनाएंगे सबसे प्यारा सिंहासन। इसमें से ओ भाई 80% साहब। पैसे मैं अपने बिजनेस में डालूंगा। मैं नहीं चाहता कि केटी अब 24 घंटे की शिफ्ट करे। ये पैसे उसके और ओ हमारे भाई परिवार के लिए साहब, बहुत हर बंदा अपनी फैमिली का सोच रहा है। जरूरी है। गर्म मौसम काफी अच्छा था, पर इसमें प्रॉब्लम्स भी नजर आई, जैसे ओ भाई सांप साहब, वो काटेगा तो नहीं? और चूहे। ये भी नहीं पता। ओ भाई साहब, चूहे भी आ गए। सांप और चूहे। ओह माय गॉश! और रात होने की उसके वजह बिस्तर से में चले वो गए। काफी चिड़चिड़े हो गए। ग्रीस यहाँ तक सोच रहा है। पहुँचने में हेज को बहुत दिक्कत हो रही है। हेज, क्या तुम्हें हाँ मेरी भाई मदद साहब। चाहिए? तुम्हें क्या लगता है ये बोट हवा से चलने वाली है? तुम ओ वहाँ भाई जाकर साहब। फिशिंग लाइंस क्यों नहीं इनमें लड़ाई होनी शुरू हो बता गई देते? है। तुम्हें पता है, तुम्हें अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। वो गुस्से में। ओ भाई क्या तुम वो साहब, लाइंस चेक कर लोगे? तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो बस पूछ ही रहा था। थैंक यू, मुझे मेरा काम इतनी अच्छी तरह से बताने के लिए थैंक यू। चिड़चिड़े हो रहे हैं। याद रहे कि हेज और ग्रिज अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, पर हेज थक चुका था और उसे अब मजाक मस्ती पसंद नहीं आ रही थी। ग्रिस का इसे चलाने का आइडिया बिल्कुल काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसका आइडिया बकवास था। ओ भाई साहब, अब ये चिड़चिड़ा होता जा रहा है। हेज, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें इरिटेट कर रहा हूँ। सॉरी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम अपसेट हो। कोई बात नहीं। ठीक ओ है। भाई साहब, फ्रस्ट्रेशन के मारे हेज ने अपना कैमरा बंद कर दिया और नदी के पास चला गया, जहाँ पर वो अगले दिन तक रुका रहा। हेज रवाना हो गया है और ओ भाई साहब, वो उसको छोड़ के चला गया है दूसरी जगह पे। मुझे लगता है कि वो भाग गया होगा। मुझे उसकी चिंता हो रही है। मुझे पता है कि रात में ठंड होगी। अगर वो कुछ दिनों में वापस नहीं आया तो मुझे उसकी तलाश में जाना होगा। आइए ओ उसे भाई खुश साहब। करने के लिए कुछ करें। हमें एक बोर्ड मिला है जो जिम्मी बीच स्टॉप पर छोड़ गया था और मैं इससे कुछ जब नाव देने आया था 50 बढ़िया में। बनाने वाला हूँ। और सच कहूँ तो ये काफी मजबूत है। और जब हेज वापस आया, वो खाली भाई हाथ नहीं साहब। था। लगता है हेज अपने एडवेंचर से वापस आ गया है। बढ़िया। ओ भाई साहब, काफी मछलियां पकड़ लाया है इस। ओ, ये तो सी ट्राउट है। मैं काफी थक गया हूँ, इसे पकड़ना जरा। जरूर, तुम आराम कर लो। ओ भाई साहब, भी देते हैं सरप्राइज जोन सा बनाया, काम करता है कि नहीं। ग्रिस, हाँ दोस्त, ये क्या ओ है? भाई, ये टेबल है। हमारे ओ भाई पास टेबल है। हाँ, सरप्राइज काम कर ही गया। वाह, खुश हो लगता है गया। उसे पसंद आया। ये $1,00,000 का टेबल है ग्रिस। तुम्हारा स्वागत ओ भाई साहब, सरप्राइज काम कर ही है गया। दोस्त। वापस अगर अच्छा लगे। उनकी सर्वाइवल की सरप्राइज काम जरूरत पूरी करेगा। होने और दोस्ती अच्छी होने के बाद एक 63 डे सवाल अब भी बना हुआ था कि वो कब तक यहाँ रहेंगे। रहेंगे। ये हमें बात बात तो है। करने की जरूरत है। हाँ, ये कब ओ खत्म भाई होगा? साहब, मेरा काम 5 दिन पहले ही पूरा हो चुका था। शायद ओ एक और भाई हफ्ता साहब। हम दोनों को $35,000 मिलेंगे। अगर मैंने 70वें दिन वो गन चला दी तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे बहुत बुरा लगेगा, सच में। अभी हेस का जाने का दिल है, लेकिन ग्रीस का बिल्कुल भी नहीं है। हमें 70वें दिन पर बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम और दिन रुक सकते हैं। सही है, मैंने कह तो दिया है कि मैं रुकूंगा, पर अब मैं यहाँ खुश नहीं। हेस की हालत खराब होती जा रही है। मॉर्निंग दोस्तों। तो हेज थोड़ा परेशान है, मैं उसे देख रहा हूँ। वो हाँ अपने भाई तक ही साहब। सीमित है, इसलिए मुझे उसकी चिंता हो रही है। इस बार में ग्रिस से बात की, वो चाहता है कि मैं और समय तक रहूं। वो एक तरह से मुझे लंबे समय तक रुकने के लिए मोटिवेट कर रहा है। अब लगता है कि ये सब छोड़कर मुझे पिता बनकर सोचना चाहिए। दोनों की दोस्ती कम होती जा रही है। एक और दिन। हाँ, डे नंबर 69। नहीं 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 नहीं, मुझे पता था ये होगा। ओ ओ भाई नहीं। साहब, फिर से ब्रीफकेस खुल गया और सारे डॉलर बिखर चुके हैं। हेज चेक करने जा रहा है जो ब्रीफकेस अभी अभी गिरा। 70 हाँ बात भाई दिन। साहब। देखते हैं ग्रिस मानता है कि नहीं। देखते हैं क्या कहेगा। हम इन पैसों से क्या करेंगे? ओ भाई साहब, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हम फ्लेयर चला दें? तुम्हें क्या लगता है? मुझे यार ओ भाई साहब, हेस अभी बिल्कुल जाने के लिए तैयार है।
मैं जानता हूँ कि लेकिन तुम्हें ग्रीस अपने तैयार नहीं है। परिवार के पास वापस जाना है। जानता हूँ जानता हूँ जानता हूँ जानता हूँ, हमने हजारों बार इस बारे में बात की है। तुम आज क्या हाँ भाई कहोगे, हाँ साहब। या ना? एक और दिन रुके, तुम खुद को 24 घंटे दो और फिर देखते हैं। ओ भाई शायद साहब। मना मैंने बदल बहुत जाए। सोचा है इस बारे में, लेकिन तुम्हें एक और दिन चाहिए तो कोई बात नहीं। क्या चल रहा है बॉस? जिमी फिर आ गया नई ऑफर लेके 70 डेज। कैसे हो जिमी? बढ़िया, हम थोड़ा वॉक कर लेते हैं। चलो इस तरफ आ जाओ। अब सोचो कि हेज यहाँ पर है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। तुम्हें क्या लगता है तुम कितने दिन यहाँ रुक सकते हो? मुझे लगता है 45 दिन और मैं यहाँ आराम से रुक सकता हूँ। और क्या साहब ये अपने $1 मिलियन पूरे करना चाहता है लगता है ग्रीस। वो कितने दिन रुक सकता है? वो रोज मुझसे कहता है। तुम फ्लेयर शूट हाँ करने भाई के बारे में साहब। कितने बार सोचते हो? हर पल। किस लिए रुके हो? इस स्टेज पर ग्रिस $1 मिलियन कमाना चाहता है और उसके लिए मना करना मुश्किल है। वो मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन ये परिवार की तरफ जाने लगा है। हाँ। तुम हाँ फ्लेयर भाई शूट करोगे साहब। तो पता नहीं यानी कि हेज बिल्कुल जाना चाहता है। क्या होगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। कल रात डे में नंबर मच्छी आई। 72। ओ भाई साहब मुझे उसे बुलाना ना बंद कर दे एक दूसरे को। ये मुझसे अब नहीं होगा। मैंने सोचा कि यहाँ हम पहले शेल्टर में वापस आए जहाँ मैं हाँ भाई हर साहब रात क्रिस के साथ पुराना शेल्टर जहाँ पे ये स्टार्ट किया था सब कुछ, और अब 73 डेज हो चुके हैं। कंधे से कंधा मिलाकर सोता था। और उसके बाद ऐसा भाई लगा साहब। ठीक है दोस्त, अब हम भाई हैं। मुझे पता था कि यहाँ से मैं ढेर सारा पैसा लेकर जाऊंगा, लेकिन ये नहीं पता था कि जिंदगी भर के लिए एक दोस्त भी मिलेगा। दोस्त भी बन और ये मेरे जाएगा। लिए बहुत मायने रखता है। मुझे अब सोचना होगा कि मेरे और मेरे परिवार के लिए क्या सही है। हाँ भाई साहब वीडियो इमोशनल होती जा रही है। ये नहीं, हेज इतना उतावला हो गया था कि उसने सचमुच ग्रिस के बैग से फ्लेयर गन चुरा ली थी। ओ भले ही भाई उसे दो साहब। पार्ट्स में अलग करने का आइडिया उसी का था। इस समय मुझे बस इस चीज को ओ भाई साहब कहीं ये चला ना दे अभी। शूट करना है और ओ मैं फिर भाई से मेरे साहब। परिवार से मिलूंगा। मैं जानता हूँ कि ये चीज बहुत चैलेंजिंग है। हम यहाँ जो कर रहे हैं वो ओ आसान भाई नहीं, साहब। पर मेरा मानना है कि तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारे परिवार के लिए सही है। मैं नहीं मानता। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे उनकी जिंदगी नहीं, बदल अब जाएगी। ये दूसरी जगह जा रहा है। अब मुझे लगता है कि मुझे वहां रहने की जरूरत है। मुझे लगता है तुम अब मामला थोड़ा सीरियस होने लग गया। मुझे तो लग रहा है ये इनका लास्ट डे है। सच में परेशान हो और तुम्हें अपने परिवार की याद आ रही है। मुझे लगता है कि अब पैसों से कोई तुमने फर्क नहीं बहुत पड़ता। कोशिश की। सच में पैसे अब मेरे लिए मायने नहीं रखते। और ओ मैं भाई सिर्फ साहब। तुम्हारे लिए अब यहाँ हूँ और मैं इससे तंग आ चुका हूँ। हाँ, हाँ भाई साहब मेरे परिवार को भी मेरी जरूरत है। तुम्हें पता है तुम मुझे बस मैनिपुलेट कर रहे हो। ओ भाई साहब मामला बहुत ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है। ये साफ था कि ग्रिस को इस समय एक फैसला लेना ही पड़ेगा। हेज को ज्यादा से ज्यादा पैसों के लिए इन जंगलों में रहने के लिए दोनों दोस्त बन गए मेरे ख्याल से। तो आज इनका लास्ट डे ही होगा क्योंकि ग्रीस चला देगा। कन्विंस करना या हेज या जरूरत ग्रिस। के वक्त अपने दोस्त का साथ देना। ओ भाई साहब मैं किसी और के साथ यहाँ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता, किसी के साथ भी नहीं। मैं सच में तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, हाँ भाई साहब सच में। वीडियो इमोशनल हो जा और रही है। दुख है कि तुम्हें यहाँ रुकने के लिए मैंने फोर्स किया। मुझे तुम्हें निराश नहीं करना है। तुम ऐसा नहीं कर रहे। मुझे माफ कर दो। भाई एक भाई साहब अब तो आंखों में आंसू आ रहे हैं दूसरे यार। को निराश नहीं करते। चीजें ऐसे ही होती हैं। हर चीज का कभी ना कभी अंत तो होना ही है। जरा मुझे फ्लेयर दिखाना। ओ भाई साहब ये लगता है इनका आखिरी डे है। ये मुझे करने दो और मुझे माफ करना कि मैंने इसमें इतना समय लिया। ओ भाई साहब अब हमें इसे शूट करना चाहिए पड़ी। इन 3, 2, 1 बूम। ओ भाई साहब 74 डेज में $670,000 कमाए। ओ भाई साहब बदबू आ रही है। उन्होंने फ्लैश शूट कर दी है। तुम उसमें जाओ, ओ भाई जाकर उन्हें साहब। देखते हैं। 74 डे है इन्होंने गुजारे। हम अमीर हैं। हम अमीर हैं। ओ भाई साहब ओह माय गॉड, जब हमने इन्हें यहाँ छोड़ा तो वो ऐसे दिखते थे ओ भाई और साहब 74 डेज के बाद ये ऐसे दिखते हैं। क्रेजी। बिल्कुल बिल्कुल ही
कमजोर हो गए हैं। हाँ क्रेजी तो है। तुम 74 दिनों के बाद इस जंगल से निकल रहे हो। मैं इंतजार भाई नहीं कर साहब। सकता। एक आखिरी सरप्राइज। ओह माय गॉश, ये तो आ गया। हाय डालिया, ओ भाई साहब। 74 डेज के बाद इन्होंने जीते $6,70,000। ओ भाई साहब। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।